Hey friends, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जी कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का जो मेकअप है वो थोड़ा सा कॉफ़ी आई मेकअप है और बहुत ही खूबसूरत मैंने पूरे फेस पे ट्यूटोरियल मेक किया है फुल डिटेल के साथ। आई होप कि आपको ये मेकअप जो है वो लाजमी पसंद आएगा और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लुक दे रहा है मेरे फेस के ऊपर, बहुत ग्लो कर रहा है, जिसके ऊपर मैंने जो है वो पीची शेड अप्लाई किया है अपने लिप्स पर। और आई होप कि आपको वीडियो ये मेकअप ट्यूटोरियल बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मेरी वीडियोस अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें। और सब्सक्राइब करते वक्त जो है वो बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिल सके, बिल्कुल बर वक्त पहुँच सके। तो मेकअप जो है वो बहुत ही प्यारा है। मैंने उसके अंदर अपनी प्रोडक्ट भी शो करी कि मैंने कौन कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करी हैं और बहुत ही सॉफ्ट ग्लो मेकअप ये लुक है मेरा। मेरे फेस पे आपको नज़र आ रहा होगा बहुत प्रॉपर तरीके से मैंने आई मेकअप ट्यूटोरियल जो है वो मेक किया है। इसके ऊपर जो है मैंने थोड़ा सा पीछे वाला न्यूड शेड अप्लाई किया है ब्लश का। तो वीडियो जो है थोड़ी लंबी है, लेकिन ये है कि पूरा डिटेल में मैंने मेकअप किया है। तो वीडियो को लाजमी देखिए पूरा एंड तक और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो जी चलिए अपना मेकअप जो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आ जाती हूँ अपने फेस पे। मैंने अपने फेस को वो मॉइस्चर जो है वो पहले ही किया हुआ है, प्राइमर ऑलरेडी अप्लाई कर लिया है क्योंकि मैंने जो है वो अपने फेस को रेडी करना था मेकओवर के लिए। तो उसके बाद जो है हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि मैंने जो है वो अपने फेस को क्रायोलन की टीवी पेंट स्टिक नंबर 36 मैंने एज़ यूजुअल यूज़ करी, जो मैं अपनी वीडियोस में मोस्टली यूज़ करती हूँ अपनी आई की बेस को मेक करने के लिए। ये देख लें। अच्छा, बहुत ही नीटली अपनी आई की बेस को मेक करना है। अच्छा, ये स्टिक का सबसे जो पहला फार्मूला जो है वो ये है कि आपको इसको ब्लेंड बहुत अच्छे तरीके से करना है। मैं इसीलिए आपको वीडियो में पूरा डिटेल में बताती हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। अगर ब्लेंड नहीं करेंगे तो आपकी रिंकल्स और लाइन जो है वो लाइन्स शो होती रहेंगी। ओके, इसको अच्छे से ब्लेंड करना है अपनी आइज़ के ऊपर कि आपकी आई जो है वो बेस बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से मेक हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे ज़्यादा जो है वो बेस्ट है आपकी आई मेकअप की बेस बनाने के लिए। तो इसको अगर चाहें ब्रश से लगाने के बाद आप फिंगर से भी टैप कर सकते हैं। इसको फिंगर से इस तरह से टैप भी करना है आपको और ब्रश से भी अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ये अपने स्पंज से जो है वो फेस पाउडर ले रही हूँ और अपनी ये जो मैंने आई बेस मेक की है इसके ऊपर मैं फेस पाउडर लगाऊंगी इस तरह से, ताकि मेरी आई जो है वो बेस बिल्कुल कंप्लीट हो जाए और सॉफ्ट हो जाए और आई मेकअप के लिए बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी हो जाए। हमारी आई बेस रेडी हो चुकी है। देन हम आ जाते हैं अपनी आईब्रो की तरफ। तो आईब्रो को मैं नीट कर रही हूँ एंगल ब्रश से, ठीक है। मैंने एंगल ब्रश में थोड़ा सा आज मैंने पॉमेड नहीं लिया, मैंने पेंसिल ली जो मैं एज़ यूजुअल यूज़ करती थी। तो मैंने सोचा चलो आज मैं पेंसिल से ही अपनी आईब्रो को नीट कर लेती हूँ। आईब्रो नीट करने के लिए बहुत ज़्यादा डार्क शेड अप्लाई नहीं करना है आपको, छोटा छोटा मतलब छोटा छोटा सा स्मॉल क्वांटिटी में लेना है, वरना आईब्रो का जो वो मतलब ओरिजिनल जो लुक है वो नज़र नहीं आता। बहुत ही काली काली जो है वो आईब्रो शो हो रही होती है। लेकिन ये मेरे पास जो कलर है ये डार्क ब्राउन चॉकलेट ब्राउन कलर है जो यूजुअली जो है वो मैं यूज़ करती हूँ। देन हम आ जाते हैं अपनी आई शेडो पैलेट पर। अच्छा, इसमें से कौन सा शेड लूँ? वैसे मेरा इरादा तो ब्लू का दिल कर रहा था, पर मैंने सोचा नहीं आज कॉफ़ी वाला कॉफ़ी मेकअप करना चाहिए। तो मैंने ये सबसे पहले इसमें से पीची ब्राउन मैट शेड लिया है। ये मॉर्फे की पैलेट है जैकलिन हिल की। तो ये मैं थोड़ा राउंड वाला जो बिग वाला ब्रश होता है जिससे हम अपनी आई को आई शेडो को ब्लेंड करते हैं, मैंने वही वाला ब्रश लिया है। तो उससे मैं अपनी आई की क्रीज़ के कॉर्नर वाली साइड को ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड करने के बाद इसी के ऊपर से मैंने जो है वो डार्क ब्राउन भी शेड लिया है, ठीक है। डार्क ब्राउन शेड लेने के बाद मैंने अपने ये पीच वाले कलर से इसको ब्लेंड कर देना है, ठीक है। दोनों शेड को मिक्स करके करना है ताकि कोई शेड, अच्छा 2 शेड को अगर मिक्स करके करें ना तो उसका जो कलर और जो टेक्सचर होता है बिल्कुल ही अलग आता है। तो बिल्कुल न्यू मतलब कलर बन जाता है। कोई आप 2 कलर्स को कभी भी देखिएगा मिक्स करें लाइट और डार्क को तो बिल्कुल ही अलग ही मतलब इसका शेड देने लगता है। उसकी पिगमेंटेशन भी अलग हो जाती है बिल्कुल, तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस देती है आपकी आई मेकअप के ऊपर। देन हम आ जाएँगे उसके ऊपर, ये डार्क ब्राउन चॉकलेट शेड है, ठीक है। ये वाला भी मैंने अप्लाई किया, ये 3rd शेड है मेरा, ठीक है। ये अप्लाई करने के बाद इस तरह से आपको दोनों शेड को और मज़ीद अच्छे तरीके से ब्लेंड कर देना है। ये देखिए ब्लेंड हो रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अच्छा, कॉर्नर साइड पे ज़्यादा लगाना है क्योंकि हमें जो आई का जो इनर कॉर्नर का जो एरिया है उसको हमने
न्यूड वाला शेड देना है, ताकि ये हमारा जो ब्राउन और चॉकलेट ब्राउन है, ये वाला जो कलर है, जो पीची कलर है, ताकि ये अलग से नज़र आए। उसके बाद इसके ऊपर हमने ब्लैक भी अप्लाई करना है। ब्लैक आई शेडो नॉर्मल होता है, ये देखिए मैंने थोड़ा सा ब्लैक शेड लिया है और ब्राउन के साथ मैंने मिक्स कर दिया। खाली आपको ब्लैक अप्लाई नहीं करना। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको ये न्यूड शेड बताया था, जैसे ये फेस पाउडर के लुक का कलर है मैट फॉर्म में। ये आपको थोड़ा सा फिंगर से लेना है और आपकी अपनी जो इनर कॉर्नर से जो आई बॉल का एरिया है, उससे फिंगर के ऊपर टैप कर देना है, ठीक है। टैप करने के बाद अगर आप चाहें तो उसको ब्रश से भी जो है वो दोनों शेड को कॉर्नर वाली साइड से ब्लेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने ये ब्राउन शेड लिया है। ब्राउन शेड लेने के बाद चॉकलेट ब्राउन कलर लूँगी और ब्लैक कलर लूँगी। अपनी दोनों जो है आई की वाटर लाइन, इनको मैं ब्लेंड कर दूँगी, ताकि मेरी जो है वो आई की जो नीचे वाला एरिया है वो उससे कंप्लीट हो जाए। ये देखिए, उसके बाद इसको मैंने थोड़ा सा ब्लैक शेड भी लिया है, ताकि वो ब्राउन ब्राउन अलग से नज़र ना आए। आउटर कॉर्नर पर ज़्यादा करना है, जो ऊपर वाला जो आई शेडो है कॉर्नर का, उसके साथ इन दोनों को ब्लेंड कर देना है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा आई में मेरे मेकअप ट्यूटोरियल में कि किस तरह से मैं अपना आई मेकअप मेक कर रही हूँ, ठीक है। ये ब्राउन वाला शेड और ब्लैक वाला शेड दोनों को मिक्स कर देना है, तो उसका टेक्सचर बिल्कुल डिफरेंट होगा, बिल्कुल चेंज आएगा। अच्छा, अब मैंने अपनी आई शेडो पैलेट में से थोड़ा-सा जो वाइट वाला जो मतलब शिमर वाला कलर था वो लिया, सिर्फ़ मैंने फिंगर से लिया और मैंने जो अपने वाइट एरिया था अपनी आइज़ का, जो मैंने मैट शेड लगाया था, उसके ऊपर मैंने बहुत हल्के-हल्के लाइट फिंगर से ऐसे टैप कर देना है, ताकि मेरी आइज़ जो है वो थोड़ी-थोड़ी शाइन करने लगे और बिल्कुल कंसीलर वाला मैट लुक ना आए कि जैसे मैंने फेस पाउडर अपनी आइज़ पर लगाया है। देन हम आ जाते हैं अपने आईलाइनर की तरफ। ये मैं पेन वाला लाइनर यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ये पेन वाला लाइनर जो है वो मैं सिर्फ़ जो है उसको लगाने के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसकी निब बहुत अच्छी है। वैसे ही मेरा पेन लाइनर जो है वो ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट, बिल्कुल है ही नहीं, तो वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो मैं जो ये लाइनर यूज़ कर रही हूँ, ये जेल लाइनर है, ठीक है। ये मेरे पास एक बॉक्स में है, तो उसमें से मैं ये लेके लगाती हूँ, ठीक है। अच्छा, लाइनर आपको बस इस तरह से लगाना है ना, अगर आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से भी लाइनर लगा सकते हैं। बाज़ लोगों की पसंद होती है, उनको हर किसी को अलग-अलग तरह का लाइनर जो है वो पसंद होता है। हमारा लाइनर और लैशेज़ जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। देन अपनी फेस की जो बेस है आपको उसको मिक्स करना है। मैंने अपना फेस पाउडर भी अप्लाई कर लिया है। देन हम आ जाएँगे नेक्स्ट अपने स्टेप पर, जो है हमारा कंसीलर। थोड़ा-सा स्मॉल क्वांटिटी में कंसीलर लें, क्योंकि आपकी आई बेस ऑलरेडी बनी हुई है, आपकी अंडर आई का एरिया भी तकरीबन कवर है। फिर ये लूज़ पाउडर से आपको इसको फिक्स कर लेना है। देन हम आ जाते हैं अपनी मेन प्रोडक्ट पर। अब ये प्रोडक्ट जो है ये फाइनल टच की ब्लशिंग किट है, जिसमें सारे मैट शेड हैं और न्यूड शेड है। तो ये मुझे पर्सनली मैंने खुद बाय करी है। इसका टेक्सचर और इसके कलर्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। बहुत ही प्यारे और ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो ये जो है कॉफ़ी आई मेकअप, ग्लेड मेकअप जो है, जो आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो उसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा सूट कर रहे हैं। और यही मैंने अपनी चीक्स बोन पर भी अप्लाई किया है और अपनी जॉ लाइन पर भी, ताकि जो मेरी आइज़ हैं वो सॉरी फेस जो है वो अच्छे से कॉन्टूर हो जाए। दोनों तरफ जो आपको करना है, इससे आपका फेस जो है ना थोड़ा-सा पतला लगता है। वैसे मेरा फेस पतला ही है, क्योंकि मेरा फेस ज़्यादा चबी नहीं है, मतलब मेरी जॉ लाइन से ये देखिए बिल्कुल प्रोमिनेंट हो रही है। देन हम आ जाते हैं अपने मस्कारा की तरफ। मस्कारा अप्लाई करेंगे अपनी आईलैशेस पर। अच्छा, मैं वही आपको चीज़ बताना चाह रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा भर-भर के मस्कारा नहीं लगाना, ताकि आपकी आँखें जो है वो गाय वाली, काऊ वाली आँखें ना लगें, लड़कियों वाली लगे। देन ये आ जाता है हमारा जो है ये क्रिस्टल शेड है, जो ग्लॉस में है, न्यूड कलर है, पर ये ग्लॉसी शेड है, तो ग्लॉसी लगाना ही आपको लिप्स पर। लेकिन ये ग्लॉसी शेड होने के बावजूद जब मैंने इसको अपने लिप्स पर अप्लाई कर लिया, देन उसके बाद मैंने उसके ऊपर शाइनर वाला ग्लॉस भी अप्लाई किया था, ताकि मेरी जो लिपस्टिक का जो लुक है, जो उसकी पिगमेंटेशन है, वो ग्लॉसी मालूम हो। ये देखें, तो हमारा मेकअप हो गया है अब कंप्लीट। अभी आप क्लोज़ली देख लें कि मैंने किस तरह से अपना आई मेकअप किया। आपको मेरी आइज़ के ऊपर जो है वो आई बॉल पर, इनर कॉर्नर पर शाइन भी नज़र आ रही होगी, जो मैंने अपनी आई शेडो पैलेट में से लगाई थी। ये देख लें। तो आपको मेकअप जो है वो कैसा लगा? मैंने पूरा डिटेल में मेकअप जो है वो ट्यूटोरियल मेक किया है। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर मेरी इसी तरह की वीडियोस, अच्छे-अच्छे मेकअप ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को यूट्यूब के सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोस को शेयर करें, जो लोग मेकअप का क्रेज़ है, जिनको शौक है। एक्चुअली ज़्यादा फीमेल्स को होता है। मेरी वीडियो को लाइक करें अगर अच्छी लगे, कमेंट्स करें और
मुझे आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे इसी चैनल के अबाउट में जाएँगे या मेरी इसी वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में जो है वो मेरे लिंक्स मौजूद हैं, तो वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं बहुत अच्छी-अच्छी पोस्ट जो है वहाँ पे डेली अपलोड करती हूँ, स्टोरीज़ डालती हूँ, तो वो देख सकते हैं। तो मेरा चैनल ये न्यू है, तो मेरे इस चैनल को सपोर्ट करने में मेरी हेल्प करें ग्रोथ में। और अगर आपको किसी भी किस्म का मेकअप ट्यूटोरियल जो है वो देखना है कि इस लेवल पर मेकअप चाहिए या इस कलर का, इस पिगमेंटेशन का, तो वो मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताइए। मैं इंशाल्लाह उस टॉपिक के ऊपर जो है वो वीडियो लाज़मी मेक करूँगी। तो मुझे बहुत मज़ा आया ये वाला मेकअप कर